हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी जैक ट्यूटोरियल की एक और नई क्रेजी सी वीडियो में। मैं हूं गौरव और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज लेकर के आ गया हूं। इस सीरीज में जो है हम लोग सबसे पहले आज की इस वीडियो में जो जैक बोर्ड है, जैक बोर्ड के जो पिछले साल एग्ज़ाम हुए थे यानी कि एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशंस जो आपके हुए थे 2023 के, इसके इंग्लिश के एमसीक्यू जो क्वेश्चंस थे, एमसीक्यू क्वेश्चंस, ये मैं आपको आज करवाने जा रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि आपको भी पता होगा, पहले 9th क्लास में हो गए तो 10th वालों से भी आपने सुना होगा कि पिछले साल वाले जो क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर से रिपीट होते हैं। तो वही मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये 100% रिपीट होते ही होते हैं। तो इनको आप सभी ज़रूर से वीडियो को पूरा देख लेना, पूरा ज़रूर से देख लेना। टोटल 40 क्वेश्चंस थे पिछले बार, ये मैं आपको बता देता हूँ। इस बार 30 पूछे जाएंगे। पिछले बार 40 थे, इस बार 30 पूछे जाएंगे। तो इन 40 के 40 क्वेश्चन को आप सिर्फ वीडियो को पूरा देख लेना। हर एक क्वेश्चन को मैंने अच्छे तरीके से समझाया है। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप सभी सोच रहे हो कि ये मैंने कहाँ से लिया, तो ये फ्री आपका गाइड अवेलेबल है। आप सभी जाओ, सर्च करो जैक क्लास 10th गाइड, ठीक है, आपको मिल जाएगा। वहाँ पर जो है ये जैक ने ओरिजिनल जारी किया है। आप सब यहाँ पर वाटर मार्क भी देख सकते हो, JCERT, ठीक है। तो ये ओरिजिनल जारी किया गया है आंसर शीट, आंसर की। तो ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, जैक सेकेंडरी एनुअल एग्जामिनेशंस 2023 क्वेश्चन बुकलेट ए, ठीक है। ये इसलिए क्योंकि पहला MCQ टाइप का क्वेश्चन बुकलेट मिलता है और दूसरा सब्जेक्टिव का भी। तो सब्जेक्टिव वाला भी मैं डाल दूंगा, अभी MCQ टाइप को हम लोग करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या कहा गया है, हमें टाइम आपको 1.5 घंटे का मिलता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 19 हैं, 19 नहीं है 40 हैं, ठीक है। यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक पैसेज दिया गया है। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूँ अब, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैंने इसको बड़ा कर लिया। अभी आप सभी देखो, यहाँ पर हमें लिखा गया है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू आंसर द क्वेश्चंस। यानी कि ये जो आपको पैसेज दिया गया है, इसको हम लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ना है और जो भी आगे सवाल है उनको आंसर करना है, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। दिया गया है, टी वाज फर्स्ट ग्रोन एंड यूज्ड इन चाइना। टी जो है यानी कि जो चाय है, वह सबसे पहले कहाँ उगाया गया, चाइना में उगाया गया और वहीं पर यूज किया जाने लगा। इट वाज फर्स्ट यूज्ड एज अ मेडिसिन, यूज्ड एज मेडिसिन यानी कि दवाई की तरह जो है इसका इस्तेमाल शुरुआत में होता था। एंड देन बिकम अ वेरी पॉपुलर ड्रिंक, उसके बाद जो है एक आम, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर पेय पदार्थ बन गया। इट इज़ नाउ ग्रोन लार्जली इन इंडिया एंड श्रीलंका। ये अभी जो है वर्तमान समय में इंडिया और श्रीलंका में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, ठीक है। द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग टी हैज़ नाउ स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये आपको पता चल गया होगा। इट इज़ परहैप्स द मोस्ट पॉपुलर ड्रिंक्स, ये जो है दुनिया में सबसे पॉपुलर ड्रिंक्स में से एक होती है, ठीक है। क्या, टी, आपकी चाय। पीपल फाइंड इट वेरी रिफ्रेशिंग आफ्टर हार्ड वर्क एंड इट इज़ द प्रैक्टिकली हार्मलेस। ये क्या होती है, प्रैक्टिकली क्या होती है, हार्मलेस यानी कि अहानिकारक होती है, ठीक है, अहानिकारक आपकी होती है। दैट इज द रीजन व्हाई इट इज़ वेरी पॉपुलर। इट इज टेकन इन मैनी वेज। ये जो है बहुत प्रकार से कंज्यूम की जाती है, बहुत प्रकार से इनको पिया जाता है। यूजुअली यानी कि आमतौर पर सम लीव्स आर पुट इन बॉइलिंग वाटर, जो उसके पत्ते होते हैं या आप सिर्फ तो चाय पत्ती, उसको बॉइलिंग वाटर यानी कि पानी में, उबलते हुए पानी में डाला जाता है, जो कि क्या करता है, टेकन अ लिटल शुगर विच इज स्ट्रेटेन एंड टेकन विद अ लिटल शुगर एंड मिल्क। दूध और शुगर यानी कि चीनी वगैरह के साथ इसको पिया जाता है। इतना तो आपको पता होगा पहले से। इन चाइना एंड जापान, कहाँ, चाइना और जापान में पीपल डू नॉट यूज शुगर इन देयर टी, यानी कि चाइना और जापान है, वहाँ पर जो लोग होते हैं वो यूजुअली जो शुगर है, शुगर मतलब चीनी है, वो चाय में नहीं डालते हैं, ठीक है, ऐसे ही पीते हैं। तो आइए अब यहाँ पर हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं, ठीक है। पिछले साल के क्वेश्चन है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जैक बोर्ड के लिए। और अगर आपसे किसी और बोर्ड के भी हो तो भी बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो आपकी बुक है फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट विदाउट फीट, वो तो एक ही है, ठीक है, उसी से आने हैं प्रश्न। तो आप इनको जरूर से अच्छे तरीके से देख लेना, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, टी वाज फर्स्ट यूज्ड एज। टी जो है सबसे पहले किस प्रकार से यूज की जाती थी, सबसे ऊपर वाले पैराग्राफ में था। यहाँ पर आंसर भी बाय द वे दिया गया है मेडिसिन के रूप में, ठीक है, यहाँ पर मेडिसिन है। अब देखिए अगला वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, वेयर इज टी लार्जली ग्रोन। ये कहाँ उगाई जाती है, बड़े पैमाने पर। मैंने आपको एकदम बताया था अच्छे तरीके से। पहला ऑप्शन है हमारा चाइना एंड इंग्लैंड, दूसरा है इंडिया एंड श्रीलंका। यही आपका सही है, इंडिया और श्रीलंका में ये उगाया जाता है बड़े पैमाने पर। चलिए आंसर में भी आप सभी देख सकते हैं। तीसरा हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है, वाई इज इट अ पॉपुलर ड्रिंक। ये जो है एक पॉपुलर, ठीक है, ड्रिंक क्यों है, पॉपुलर ड्रिंक क्यों है, क्योंकि ये क्या होती है, रिफ्रेशिंग होती है, ठीक है। और दूसरा क्या है, हार्मलेस होती है, यानी कि अहानिकारक होती है, कोई हानि नहीं होती इससे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड टू, ठीक है। यहाँ पर आप सी आंसर देख सकते हो। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, ये पैराग्राफ है बाय द वे, पैराग्राफ के ये सारे क्वेश्चन हैं। टी इज मेड बाय, टी कैसे बनती है, बॉइलिंग से, बॉइल करके, पानी में डाल करके, ठीक है, बॉइलिंग से यहाँ पर हो गया। अब चलिए हम लोग ऊपर ऊपर चल लेते हैं। यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये पैराग्राफ भी आ सकता है, कोई ऐसा गारंटी नहीं है कि नहीं आएगा, बिल्कुल ये पैराग्राफ भी आ सकता है। पहले मैं आपको पैराग्राफ भी अच्छे तरीके से करवा दे रहा हूँ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है, इन चाइना एंड जापान पीपल डू नॉट यूज डैश इन देयर शुगर, मतलब चाइना एंड इन देयर टी, ठीक है, इन देयर टी। चाइना और जापान में जो है लोग अपने चाय में क्या नहीं डालते हैं। मैंने आपको बताया था जो शुगर होती है, शुगर यानी कि चीनी, उसको उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है। आंसर आपसे भी देख सकते हो। अगला देखिए, अगला हमारा जो क्वेश्चन है, आंसर मैं आपको छुपा रहा हूँ, ठीक है। आंसर पहले खुद से देंगे फिर आंसर देख लेंगे, ठीक है। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स फेमस, ये जो क्वेश्चन है ये आपको परेशान जरूर कर सकता है, ठीक है। इस प्रकार से, मतलब ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, जो बाकी प्रश्न होते हैं वो मुश्किल भी आ सकते हैं, आगे आएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो पैसेज है आपका, पैसेज जो ऊपर आपको दिया गया था, उसका कौन सा जो आपका वर्ड है उसका मतलब होता है फेमस। फेमस मतलब क्या होता है, लोकप्रिय, ठीक है। यहाँ पर पॉपुलर, देखिए यहाँ पर फर्स्ट है हमारा ग्रोन, दूसरा है स्पाइसेस, तीसरा है पॉपुलर, चौथा है आपका स्प्रेड। तो यहाँ पर आपको को क्लियरली दिख रहा होगा, आजकल तो मोबाइल बहुत ही ज़्यादा आप चलाते हो। पॉपुलर मतलब कि लोकप्रिय होता है और फेमस मतलब भी लोकप्रिय होता है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, पॉपुलर। नीचे आप सभी आंसर भी देख सकते हो। अब देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, 15 से 20 मिनट की शायद से होगी, अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मुझे पता नहीं चल रहा है। देखिए यहाँ पर अगला है आपका, द अपोजिट ऑफ हार्मफुल इज, मतलब जो हार्मफुल ये आपका शब्द है, इसका अपोजिट यानी कि उल्टा विलोम क्या होता है। हार्मफुल मतलब क्या होता है, हानिकारक या फिर कहें तो खतरनाक। और यहाँ पर आपका दिया गया है पॉपुलर, हार्मलेस, स्ट्रेंड और नॉन ऑफ दीज। तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा, हार्मलेस, क्योंकि हार्मफुल मतलब हानिकारक होता है, खतरनाक होता है, और हार्मलेस मतलब कि अहानिकारक होता है, जिससे हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए अब अगला वाले में हम लोग चल लेते हैं, ठीक है। ये जो प्रश्न आते हैं ये थोड़े अच्छे होते हैं, इसमें फंस सकते हो, तो ये आपसे भी जरूर से देख लेना अच्छे तरीके से। टी वाज फर्स्ट ग्रोन एंड यूज्ड इन चाइना, द सेंटेंस इज इन, कौन से टेंस में है ये आपको पूछ रहा है। ये आपका सेंटेंस रहा, टी वाज फर्स्ट ग्रोन एंड यूज्ड इन चाइना। तो आपको लगेगा कि सर ये देखिए यहाँ वाज भी है, यहाँ पर यूज्ड ग्रोन भी आ रहा है, ये किस में आता है, पास्ट परफेक्ट में आता है, तो आपसे मार दोगे, पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्या है ना कि टी वाज फर्स्ट ग्रोन एंड यूज्ड इन चाइना, ये सेंटेंस ये पूरा है। क्या इसमें कहा जा रहा है कि टी जो है, चाय जो है, उसको सबसे पहले उगाया जाता था और यूज किया जाता था चाइना में। तो ये आपका कंप्लीट सेंटेंस है, ये हो गया है, ये कंप्लीटेड है, ठीक है। तो इसीलिए जब ऐसी कोई भी सेंटेंस है तो आपसे इसमें सिंपल पास्ट मारना है, इसको याद करके रख लो आपसे अच्छे तरीके से। चलिए ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब आइए, ये आ गया हमारा लेटर, ठीक है। यहाँ पर आप पढ़ लो, ठीक है, मैं भी आपके साथ पढ़ते चलता हूँ। मेन रोड रांची 29 मार्च 2023 माई, यहाँ पर क्या भरेगा, यहाँ पर क्या भरेगा मैं देखना चाहता हूँ। देखिए माई के आगे क्या हम लोग लगा सकते हैं, ऑप्शन में बाय द वे दिया गया है। यहाँ पर मैं इसको पहले छोटा कर देता हूँ ताकि हम लोग आसानी से ऑप्शंस देख सकें। यहाँ पर माई है, माई के आगे अंकल लगा है। यहाँ पर 9वें स्थान पर क्या भराएगा, देखिए 9 के स्थान पर देखिए माई के आगे देखिए डियर, डियर प्रोनाउंसिएशन सबकी सेम ही होगी, डियर, डियर, डियर या डियर, कौन सा होगा। देखिए स्पेलिंग पर सारा चीजें हैं, DAAR वाला डियर होगा, प्रिय वाला, ठीक है। पर ये देखिए यहाँ पर भी दो दो डियर दिए गए हैं, ये कि ये वाला है और एक हमारा ये वाला है। तो आपको यहाँ पर पता होगा कि अगर कोई भी हम लोग पैराग्राफ पढ़ते हैं, कोई भी अगर सेंटेंस लिखते हैं, तो पहला शब्द कौन सा होता है, कैपिटल का, जो कि लग गया है। उसके आगे हमें फर्क नहीं पड़ता कैपिटल डालें स्मॉल डालें, पर आमतौर पर यहाँ पर स्मॉल ही लिखते हैं। फर्स्ट ही कैपिटल होता है, उसके बाद वाले स्मॉल होते हैं, ठीक है, स्मॉल होते हैं। तो जो भी आपका स्मॉल वाला है उसको हम लोग टिक करेंगे। यहाँ पर जो हमारा डियर है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आप यहाँ पर भी देख सकते हो। आगे देखिए ये हो गया, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू थैंक यू फॉर गिविंग मी सच अ के आगे क्या लगेगा, बर्थडे प्रेजेंट है, तो 10वें में क्या भराएगा, सच अ। ऑप्शन ए है हमारा ब्यूटीफुल, ऑप्शन बी है हमारा डल, ऑप्शन 3 हॉरिएबल और लास्ट वाला है नन ऑफ दीज। तो इसमें देखिए यहाँ पर हमें प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है वो आपसे इस ध्यान से देखो, प्रश्न जो है उसको अच्छे तरीके से पढ़ा करो। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू थैंक यू फॉर गिविंग मी सच अ, यानी कि मैं जो पत्र है वो लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको थैंक यू करने के लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि आपने मुझे एक अच्छा उपहार दिया था, बर्थडे प्रेजेंट दिया था। तो यहाँ पर अच्छा का क्या होगा, ब्यूटीफुल होगा, सिवा के पकड़ो, ठीक है। तो यहाँ आप सभी का जो ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल यानी कि ऑप्शन नंबर ए है, ये बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला 11 नंबर हम लोग देखते हैं, अ वंडरफुल डैश हाउ लवली इट इज, अ वंडरफुल, वंडरफुल के आगे 11 नंबर में क्या भराएगा, देखिए यहाँ पर आप सभी वंडरफुल। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर आप फंस सकते हो, यहाँ पर जो है स्पेलिंग एरर बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्या है, BYCYCLE बाइसिकल, ये भी बाइसिकल, ये भी बाइसिकल और नॉन ऑफ दिस तो आपसे भी जानते ही हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही स्पेलिंग आपको पकड़ना है। आपसे को पता है कि BY नहीं होता है, BY नहीं होता है, और ये तो पूरा ही गलत है, यहाँ पर CY ही नहीं है, ये आपका BYCCYCLE, BICYCLE, ये वाला जो ऑप्शन है आपका सही है। नीचे आंसर में भी दिया गया ऑप्शन नंबर 3 इनका, इसका बिल्कुल सही होगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं अगले वाले में, यानी कि 12 में, a lot of dash to go there on foot, it takes a lot of, it takes a lot of, ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत इसमें लगती है। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर, देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर
12 है ना, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे भी देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा था कि क्या लगता है, तो हमें टाइम बहुत ही ज़्यादा लगता है पैदल जाने में टाइम बहुत ही ज़्यादा लगता है, यही हमारा कहा जा रहा है। 12 हो गया। अब देखिए अगला चलते हैं, टू गो देयर ऑन फुट इट विल हेल्प मी सेव टाइम, यहाँ पर सेव टाइम डैश एनर्जी, सेव टाइम। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप सभी, क्वेश्चन नंबर 13, टाइम के आगे टाइम एंड लगेगा, आपका एंड लगेगा, यहाँ पर उत्तर में भी आप सभी देख सकते हो, टाइम एंड एनर्जी लगती है वहाँ तक जाने में, ठीक है। नहीं, इट विल हेल्प मी सेव टाइम एंड एनर्जी, ये मुझे हेल्प करेगा समय और एनर्जी को सेव करने में, ठीक है। एवरी वन लाइक्स इट वंस अगेन आई थैंक यू होल हार्टेडली, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, योर डैश नेफ्यू, योर के आगे क्या लग सकता है, योर के आगे क्या लग सकता है, यहाँ पर देखिए योर के आगे देखिए फैथफुली, लविंगली, लविंग या नॉन ऑफ दीज, क्योंकि वहाँ पर नेफ्यू है इसीलिए फैथफुली तो हम लोग नहीं लिखेंगे, लविंगली यहाँ पर एल वाई गलत है, लविंग आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, योर लविंग नेफ्यू होते हैं, तो ये बिल्कुल आपका सही है। पत्र है वो कंप्लीट हो चुका है, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ये देखिए, ये आपका जो अगला वाला क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं आ रहा है। यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टेंसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी अच्छे तरीके से पढ़ लेना। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 15, आप सभी देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है माई सिस्टर वाज प्लेइंग क्रिकेट, माई सिस्टर वाज प्लेइंग क्रिकेट, दिस सेंटेंस इज इन, मतलब ये जो सेंटेंस है, ये वाक्य है, ये कौन से टेंस में है, यही आपको पूछा जा रहा है। क्या है, माई सिस्टर वाज, यहाँ पर वाज आपको दिख गया पहला, सबसे पहले तो आपको ये वाज दिख गया, उसके बाद प्लेइंग दिख गया, वाज और प्लेइंग किस में होता है, प्लेइंग आईएनजी है यानी कि कॉन्टिन्यूअस होगा, और वाज लग गया यानी पास्ट होगा, तो यहाँ पर जो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा उत्तर आपका हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने ये भी बना दिया। अब आइए अब अगला चलते हैं। यहाँ पर दिया गया है द पैसिव वॉइस ऑफ अमित रोट अ लेटर इज, यहाँ पर आप देख सकते हैं, खैर आंसर देखिए गया है तो देख ही लो। यहाँ पर देखिए अमित रोट अ लेटर, यहाँ पर क्या है, रोट है, रोट है, ठीक है, रोट है यानी कि ये V2 है, V2 किस में होता है, ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पर हमारा पास्ट टेंस होता है वहाँ पर होता है, तो पास्ट टेंस में क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब, वाज को हम लोग इंसर्ट करते हैं, वाज अ लेटर वाज रिटन बाय अमित, ये आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। वॉइसेस, नरेशन और टेंस मॉडल, ये चार चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी जरूर से पढ़ लेना। अब देखिए अगला दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है उसको देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, द पैसिव वॉइस ऑफ हु डिड इट, ये पूछा जा सकता है बहुत ही ज़्यादा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऊपर जो क्वेश्चन दिखाए उनके में नहीं पूछेगा, वो भी बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, ये जस्ट ऊपर वाला था ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर पैसिव वॉइस ऑफ हु डिड इट, किसने किया, इसका क्या होगा, ठीक है, क्या होगा आपका, क्या पैसिव वॉइस। तो देखिए इसका जो हमारा पैसिव वॉइस होगा वो होगा बाय, ऑप्शन नंबर 1 देख लेते हैं, बाय हुम इट इज डन, बाय हुम इट इज डन, यही ये जो है यहाँ पर आप देखिए हु डिड इट, डिड है ना, डिड है, डिड नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर इट लग गया, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। इट इज नहीं लगेगा क्योंकि ये पास्ट में है, पास्ट है तो क्या लगेगा, वाज लगेगा, पर वाज वाले यहाँ पर दो हैं, बाय हुम वाज इट डन एंड बाय हुम इट वाज डन, यहाँ पर दो हैं दोस्तों। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको अच्छे तरीके से व्यवस्था इसके दिखाएंगे कि अच्छे तरीके से जो सेंटेंस है वो व्यवस्थित है कि नहीं। बाय हुम तो बाय हुम ही लगेगा यहाँ पर, क्योंकि इसको क्या करते हैं हम लोग, पहला बात कि ये प्रश्नवाचक सेंटेंस है तो बाय सबसे पहले लगा देंगे, ठीक है, उसके आगे ये हु है तो हु का हुम हो जाएगा, बाय हुम मतलब किसके द्वारा ये किया गया, ये इसका सिंपल सी सेंटेंस बन रहा है। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ डेड था इसलिए हम लोग यहाँ पर वाज को इंसर्ट करेंगे, और वाज इट डन नहीं होता है, इट वाज डन होता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए हम लोग ऊपर चल लेते हैं, ठीक है, हम लोग आ चुके हैं, बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं, यही आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैं अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, अच्छे तरीके से आप सभी इस वीडियो को देखो, पूरा जरूर से आप सभी इस वीडियो को देखना। एंड एक और चीज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ आप सभी जो चैनल है उसको जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, एंड वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक भी जरूर से कर देना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं दोस्तों। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में आपको कहा जा रहा है आई डोंट नो, क्वेश्चन नंबर 18 आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, आई डोंट नो मुझे नहीं पता, यहाँ पर डैश टू मेक टी, मुझे नहीं पता कि जो टी है उसको कैसे बनाए, कैसे का क्या होता है, हाउ, तो आई डोंट नो हाउ टू मेक टी इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले वाले में चलते हैं। यहाँ पर आपका मॉडल्स पूछा जा रहा है, द मॉडल वर्ब इन डैश गॉड हैव मर्सी ऑन यू, गॉड आ गया, आप सभी में बिल्कुल यहाँ पर लगा देना क्योंकि यहाँ पर हैव है तो माइट तो लगेगा नहीं, में ही लगेगा, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ जाते हैं। ये तो आपसे सिंपल क्वेश्चन, ये तो आपसे को पता चल ही जा रहे होंगे, नहीं पता चल रहे हैं कोई बात नहीं, वीडियो को 2 बार देख लेना, आप सभी जरूर से पता चल जाएंगे। अब देखिए अगला वाला है यहाँ पर शी सेड दैट शी, उसने कहा कि वो, वाज हैप्पी, हैप्पी है, इज हैप्पी, वाज हैप्पी, हैप्पी थी, इज हैप्पी, हैप्पी है, वेयर हैप्पी और नॉन ऑफ दीज,
कौन सा लगेगा, देखिए सैड है तो सिंपल सी बात है कि वाज वाला लग जाएगा, वह खुश थी, ठीक है, सिंपल सी बात। उसने कहा कि वह खुश थी, सिंपल सी बात। अब देखिए अगला आंसर का क्वेश्चन नंबर 21 को आपसे भी देखिए, यहाँ पर हमें दिया गया है ए डैश चेयर इज ऑफ नो यूज। एक ब्रोक चेयर इज ऑफ नो यूज, अब ब्रोक चेयर इज ऑफ नो यूज नहीं, ये सूट ही नहीं कर रहा है, ब्रोक नहीं लगेगा। अब ब्रोकन चेयर इज ऑफ नो यूज, बिल्कुल ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या लगेगा यहाँ पर, ब्रोकन को आप सभी भर देना, ठीक है, यहाँ पर आप सभी ब्रोकन को भर देना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 पर दोस्तों हम लोग आ चुके हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पर हम लोग आ चुके हैं, आधा पड़ाव पार कर लिया है, आधा और देखना है हमें। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, मोहन डैश अ लेटर नाउ। मोहन क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नहीं, ऑप्शन नंबर 1 जो है उसमें हमें दिया गया है वाज रीडिंग, ऑप्शन नंबर 2 है वेयर रीडिंग, ऑप्शन नंबर 3 है रीडिंग और ऑप्शन नंबर 4 है इज रीडिंग। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, मोहन डैश अ लेटर नाउ। अ लेटर नाउ क्या लिख रहा है, मोहन अभी लिख रहा है, अभी यानी कि मोहन इज रीडिंग अ लेटर नाउ। मोहन जो है वह अभी एक पत्र पढ़ रहा है, नाव लग गया इसलिए हम लोग इज लगा देंगे बिना कुछ सोचे समझे। अब देखिए फिर से हमारा पैसेज आ चुका है दोस्तों, पर ये थोड़ा अलग वाला पैसेज है, ये आपका जो है चैप्टर वाला पैसेज है। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस। मतलब कि ये जो पैसेज है उसको हमें ऊपर वाले के ही तरह अच्छे तरीके से पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। देखिए हमारा जो है पैसेज वो दिया गया है, द क्लास रोल्ड आई हैड टू लाफ टू, आई थॉ I would nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes. It was time to come up with something original. My friend Sane, who is good at poetry, offered to help me write the essay from beginning to end in verse. And I jumped for joy. Mr. Kessing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I would make sure joke was on him. ये जो पूरा का पूरा पैराग्राफ है ये आपको पता होगा कि एनए वाले चैप्टर से लिया गया है। एनए यानी कि वो डायरी यंग गर्ल वाले चैप्टर से आपको पता होगा, ठीक है, तो उससे ये लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए एनएस डायरी वाले चैप्टर से, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, द क्लास रोवर्ड, क्लास चिल्लाया, क्या चिल्लाया, आई हैड टू लाफ टू, मतलब मैंने ऑल्सो हंस दिया, ठीक है। तो आई नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्युटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस, मैं जो है परेशान हो गई थी ये चैटर बॉक्सेस के टॉपिक पर इंजेन्युटी कर करके। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग ओरिजिनल। देखो यहाँ पर पूरा मैं आपको सिंपल सा एक समरी बता दे रहा हूँ। इस पैराग्राफ में कहा जा रहा है कि जो एनए है, एनए कैरेक्टर, ठीक है, उसका चैप्टर का, तो आपको चैप्टर आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। तो उस चैप्टर में क्या था कि जो मिस्टर केसिंग है, मिस्टर केसिंग कौन है, मिस्टर केसिंग है एनए के मैथ टीचर। तो जो वो है वो क्या कर रहे हैं, उसको एनए जो थी वो बहुत ही ज़्यादा बात करने वाली लड़की थी, ठीक है, वो क्लास में बहुत ही ज़्यादा बात करती थी, जिसकी वजह से जो मिस्टर केसिंग थे यानी कि उसके मैथ टीचर थे, उन्होंने उसे बहुत बार चैटर बॉक्स टॉपिक पर ऐसे लिखने के लिए बोला था, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी, एग्जॉस्टेड हो गई थी। तो टोटल यही है, उसने क्या किया, माय फ्रेंड सैने हु इज गुड एट पोएट्री ऑफर्ड मी टू हेल्प राइट द एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स एंड आई जंप फॉर जॉय। यानी कि उसका दोस्त था सैने वो क्या था, गुड था एट पोएट्री में, यानी कि कविता लेखन में वो गुड था, अच्छा था। उसने मुझे ऑफर किया ऐसे लिखने के लिए शुरुआत से अंत तक, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पैराग्राफ खत्म हो जाता है। अब देखिए अब हम लोग पूरा इसको क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये बिल्कुल आ सकते हैं। हु इज आई इन द फर्स्ट लाइन, आई कौन है फर्स्ट लाइन में, द क्लास रोवर्ड, आई हैड टू, आई कौन है, एनए। तो यहाँ पर हम लोग क्या भर देंगे, एनए आपका बिल्कुल क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन नंबर 2 है ये बिल्कुल सही आपका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्या कहा जा रहा है, ये आपका पार्ट से आधारित है, ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट बुक से आधारित है आपका, ठीक है। एंड एक और चीज़, ये जो आपका चैप्टर है इसके राइटर कौन है, ठीक है। ये थोड़ा सा मतलब बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि यहीं पर आपको इसका आंसर मिल रहा है। कमेंट कर देना जिस जिसको पता है, नहीं पता है तो मैं आगे वीडियो में बता दूंगा। हु इज आई इन द फर्स्ट लाइन है हमारा पहला क्वेश्चन, तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए दूसरा वाला है, हु वाज मिस्टर केसिंग, मिस्टर केसिंग कौन है, तो वो क्या थे, एनएस टीचर थे, और किस सब्जेक्ट के थे ये भी पूछ सकते हैं, तो मैथ सब्जेक्ट के थे। अब देखिए अगला हम लोग यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ड रिडिकुलस मीन्स, यानी कि ये जो शब्द है रिडिकुलस इसका मतलब क्या है। रिडिकुलस मतलब होता है हास्यपद, या फिर किसी चीज़ पर जो हम मजाक करते हैं तो वो जो चीज़ होती है रिडिकुलस होती है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उससे मिलता जुलता, या फिर कहें तो उसका मतलब क्या होता है, सेंसेबल नहीं, वेरी सिली इसका मतलब भी होता है हास्यपद, और इसका मतलब होता है मूर्खतापूर्ण, और इसका मतलब होता है हास्यपद। तो इन दोनों में मैच है, इसीलिए हम लोग वेरी सिली को टिक करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 आप देख सकते हैं, विच प्लांटेशन इज पॉपुलर इन कुर्ग वाले चैप्टर से आया है। कुर्ग चैप्टर के राइटर कौन है, आपसे फटाफट से जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ठीक है। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया वाले चैप्टर से है, तीसरा पार्ट है कुर्ग, ठीक है। तो उसमें आप सभी जो है
फटाफट से जा करके तीसरा पार्ट है शायद, पता नहीं, आपसे देख लेना, उसका जो राइटर है वो आपसे मुझे कमेंट कर देना। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग हैं वो सीरियसली पढ़ रहे हैं। देखिए, विच प्लांटेशन इज पॉपुलर इन कुर्ग। जो कुर्ग है, कुर्ग जगह है, वहाँ पर कौन सी जो प्लांटेशन है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है? आप सभी ने पढ़ा होगा कॉफ़ी की। कॉफ़ी की क्या, कॉफ़ी की जो प्लांटेशन है वो कुर्ग में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। तो दोस्तों, मैंने आपको बोला कि जो कॉफ़ी की प्लांटेशन है, कॉफ़ी की खेती है, वो कुर्ग में पॉपुलर है। कुर्ग जो है वो दूसरा वाला पार्ट है, सॉरी मैंने तीसरा बोल दिया था ऊपर, ये दूसरा वाला पार्ट है। इसके जो राइटर हैं यहाँ से जरूर से कमेंट कर देना मुझे। अगला है, व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक। जो पायलट थे उन्होंने क्या रिस्क लिया? पहला ऑप्शन है फ्लाइंग बैक टू पेरिस, पेरिस वापस लौट जाएं। फ्लाइंग स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, स्टॉर्म जो था बादलों का जो वो था हमारा, उसमें वो चले जाएं, उसमें घुस जाएं। ही डिड नॉट टेक एनी रिस्क, उन्होंने कोई रिस्क नहीं लिया, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फ्लाइंग स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, यानी कि जो भी जो तूफान था बादलों का, काले बादलों का, उसमें घुस जाना, ये उन्होंने रिस्क लिया। किस चैप्टर से है कमेंट करो फटाफट से। अब देखिए दोस्तों, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, हाउ मैनी ड्रेसेस डिड वांडा ड्रेव। मतलब कि जो वांडा थी, वांडा उसने कितने ड्रेसेस को क्या किया था? ड्रॉ किया था, छापा था। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 100, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, हु रीड द लेटर सेंड बाय लेंचो। मतलब जो लेंचो ने, लेंचो कौन था फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा आप सभी। तो लेंचो ने जो पत्र है लिखा था, उस लिखे गए पत्र को किसने पढ़ा? गॉड नहीं, गॉड ने नहीं पढ़ा था। पोस्टमैन नहीं, पोस्टमैन ने भी नहीं पढ़ा था। नन ऑफ दिस तो नहीं है। पोस्ट मास्टर बिल्कुल इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पोस्ट मास्टर ने जो पत्र जो लेंचो ने लिखा था गॉड के लिए, उसको पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे भी देखो, क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, व्हाट वाज मिज फेवरेट टॉय। मिज यानी कि जो मिजबिल ओटर था, उसका फेवरेट टॉय, फेवरेट खिलौना कौन सा था? यहाँ पर आपका ऑप्शन है मार्बल्स, बॉल्स, कार या नॉन ऑफ दिस। तो आपसे ने चैप्टर पढ़ा होगा, मार्बल्स जो था उसका फेवरेट खिलौना था। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन दिया गया है हमें नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर से, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम वाले चैप्टर से। व्हाट आर अ मैन्स ऑब्लिगेशंस इन लाइफ। यानी कि किसी भी व्यक्ति के उसके लाइफ में क्या दायित्व होते हैं? ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, उसके परिवार के प्रति दायित्व। ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, उसके समाज के प्रति दायित्व, या बोथ ए एंड बी। तो उसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी कि एक और दो, दोनों उत्तर सही हैं। 2 ऑब्लिगेशंस मेंशन किए थे नेल्सन मंडेला ने। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 32 पर हम लोग बढ़ जाते हैं। देखिए, बाय हुम डज द पोएट विश टू लिव विथ। जो पोएट थे वह किसके साथ रहना चाहते थे? एनिमल्स के साथ। एनिमल्स के साथ बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर ए है ये उसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए आखिर के कुछ प्रश्न बचे हैं, फटाफट से हम लोग इसको करते हैं। एंड एक और चीज़, जितने लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है यार, फटाफट से लाइक कर दो। आप सभी अगर यहाँ तक देख रहे हो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। एंड चैनल पर भी आप सभी जो जितने भी लोग नए हो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश की वीडियोज़ नहीं आती हैं, मैथ की भी आती है, साइंस की भी आएगी, हिंदी की भी आएगी, सोशल साइंस की भी आएगी। ठीक है, सबकी आएगी। MCQs आएगा, इसके बाद में सब्जेक्टिव भी डालने का पूरा प्रयास करूंगा। अगर आपसे कमेंट करोगे तो मैं इसका सब्जेक्टिव वाला पार्ट भी बना दूंगा। ठीक है, कमेंट आपसे जरूर से कर देना। अगला है देखिए, व्हाट हैज द पोएट कंपेयर्ड द फॉग टू। जो पोएट थे उन्होंने जो फॉग था, फॉग को किससे कंपेयर किया, मतलब किससे वो किया, ठीक है, कंपेयर किया। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कैट, बिल्ली से कंपेयर किया था फॉग को। क्यों किया था? क्योंकि फॉग जो होती है वो बिल्कुल बिल्ली कैसी होती है, कहीं पर भी छोटे से छोटे जगह पर भी घुस जाती है, निकल जाती है। तो उसी प्रकार से फॉग भी है हमारा, कहीं भी चला जाएगा। हवा है ना, सिंपल सी बात है, हवा है, कहीं भी चला जाएगा, कहीं से भी निकल जाएगा। इसलिए कैट से यहाँ पर हमारा सही उत्तर हमारा कैट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए अगला वाला प्रश्न है हमारा, व्हाट डिड रिचर्ड एबराइट कलेक्ट ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड। यानी कि रिचर्ड एबराइट जो थे हमारे साइंटिस्ट, इन्होंने अपने बचपन में क्या ये कलेक्ट किया करते थे? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, मैं पहले ऑप्शंस पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप सभी इसमें फंस भी सकते हो। पहला ऑप्शन है रॉक्स, दूसरा है कॉइन्स, तीसरा है बटरफ्लाइज और चौथा है नॉन ऑफ दीज। तो देखिए क्या क्या पकड़ते थे आप सभी लोग। तो अभी तक तो आप सभी सबसे पहले तो बोल रहे हो कि बटरफ्लाई पकड़ते थे। बटरफ्लाई बिल्कुल सही है, पर वो पत्थर भी कलेक्ट किया करते थे और कॉइन्स भी कलेक्ट किया करते थे। तो इसीलिए जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ऑल ऑफ दीज। अब देखिए अगला वाला क्वेश्चन है हमारा, मैटिल्डा वाज बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ। द नेकलेस चैप्टर का है ये क्वेश्चन। मैटिल्डा वाज बॉर्न, मतलब मैटिल्डा जो थी वो किस फैमिली में बॉर्न हुई थी, पैदा हुई थी? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए है ऑफिसर्स, दूसरा है क्लर्क्स, तीसरा है डॉक्टर्स और चौथा है साइंटिस्ट। तो जो मैटिल्डा थी वो क्लर्क्स के फैमिली में ही बॉर्न हुई थी। ठीक है, अब देखिए अगला वाला जो है हमारा ऑप्शन, अगला वाला जो क्वेश्चन है उसको भी आपसे देखिए, हु वाज मैक्स। मैक्स कौन था? इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो था एक सीक्रेट एजेंट था, सीक्रेट एजेंट मैक्स। ठीक है, कैरेक्टर स्केच अगेन कमेंट करो, कैरेक्टर स्केच कमेंट करो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है मैक्स का जो कैरेक्टर स्केच है वो।
चलिए अब देखिए दूसरा है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ मैन वाज ग्रिफिन। ग्रिफिन जो है वो किस प्रकार का आदमी था? ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, बिल्कुल। लॉलेस पर्सन था, मतलब उसको बिल्कुल लॉ व कानून वानून का बिल्कुल फिक्र नहीं था, बिल्कुल। इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। चलिए दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं। व्हाट वाज ट्रिकीज मेन फॉल्ट? ट्रिकी अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, उस चैप्टर का है ना ट्रिकी। तो ट्रिकी का मेन फॉल्ट क्या था? ऑप्शन नंबर ए लेजीनेस, ऑप्शन नंबर 2 ग्रीड, ऑप्शन नंबर 3 इनएक्टिव और ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दीज। तो देखिए ट्रिकी का मेन फॉल्ट क्या था? लालचपन। लालच था इसलिए उसने अधिक खाना खा लिया था, कितना भी आपसे उसको दे दो वो खाता ही जाता, जिसकी वजह से वो किस प्रकार का हो गया था? लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज, फूले हुए सॉसेज की तरह हो गया था वो। चलिए अब अगले वाले चलते हैं हम लोग। व्हाट डिड अनिल डू फॉर अ लिविंग? अनिल क्या किया करता था? अनिल थेफ्ट वाले चैप्टर से है। तो अनिल क्या किया करता था? रोट आर्टिकल्स फॉर मैगजीन्स या रेसलिंग या बिजनेसेस या एक्टिंग, क्या करता था? वो जो है लिखता था, क्या लिखता था? आर्टिकल्स मैगजीन्स वगैरह के लिए लिखता था। ठीक है, चलिए अब अगला हम लोग चलते हैं। आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 40। वाई डिड भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशम्बर्स मैरिज प्रपोजल? बिशम्बर का जो मैरिज प्रपोजल था वो भोली के पेरेंट्स क्यों एक्सेप्ट किए थे? ऑप्शन नंबर ए है ही हैड अ हाउस ऑफ हिज ओन, ऑप्शन नंबर 2 है ही हैड अ बिग शॉप, ऑप्शन नंबर 3 है ही हैड अ गुड बैंक बैलेंस, ऑप्शन नंबर 4 है ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज ये आपका 3 नंबर में भी पूछ सकता है, 2-3 नंबर में भी ये पूछा जा सकता है, क्यों एक्सेप्ट किए थे। ये सारे उत्तर आपसे भी लिख सकते थे। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों आप देख सकते हो कि सारी चीज़ें मैंने आपको करवा दी हैं। पूरा जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, क्वेश्चन जैक सेकेंडरी एनुअल एग्जामिनेशन 2023 का जो आपका क्वेश्चन था वो मैंने आपको बड़ी अच्छी तरीके से एमसी टाइप का करवा दिया। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर से करना। चैनल पर जितने भी लोग आपसे में से नए हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे सब्जेक्टिव वाली वीडियोस भी आने वाली है, और सिर्फ इंग्लिश की ही नहीं, हर सब्जेक्ट की, प्रीवियस ईयर की, और भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी पूछा जा सकते हैं, जो मुझे लगता है और जो लोग कहते हैं, वो भी मैं आपको जरूर से करवा दूंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, अगले वाले क्वेश्चन के साथ, अगले वाले क्वेश्चन पेपर के साथ, या फिर मैथ वगैरह के वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।